और भाई नेट कौन सा चला रहे हो आजकल? भाई डेन नेटवर्क लगवा रखा है। कितने पैसे दे रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो अपने इंटरनेट की कनेक्टिविटी पे? अभी फिलहाल तो 590 रुपये जा रहा है महीने। और स्पीड कितनी आ रही है? 50 MBPS। इतने रुपए में ही मैं एक्साइटल चला रहा हूँ, 300 MBPS आ रही है भाई, 600 रुपये सही है। वैसे मैं ऑलमोस्ट साल भर से चला रहा हूँ तो ले सकता है, मैं रेकमेंड कर सकता हूँ एक बार को। भाई कभी जिंदगी में ना लगवाऊँ, इतना वाहियात है ना वो। भाई कोई भी मत लगवाना, बिल्कुल बेकार है। तो मतलब ऐसी दिक्कत क्या आ रही है? स्पीड स्लो आती है, डिस्कनेक्शन ज़्यादा होता है, क्या दिक्कत आ रही है? पता नहीं भाई क्या दिक्कत है, मैंने तो आज तक यूज़ ही नहीं किया। और भाई सच में अगर कोई फ्री में भी देगा ना तो मुझे फ्री में भी नहीं चाहिए। तो हम दोनों एक ही स्टेट से हैं, यूपी से। अरे ये तो छोड़ो, एक ही शहर से हैं, आगरा। एक बात बता, हम दोनों का घर कितने किलोमीटर दूर होगा? मैक्स टू मैक्स 2 से 3 किलोमीटर। तो ऐसा क्या है कि जो चीज़ इसको बिल्कुल फ्री में भी नहीं चाहिए वो मुझे 100% सूटेबल है एंड मैं उसको रिकमेंड भी कर रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं हम दोनों के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताऊंगा, जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या आपको एक्साइटल जैसी एक ब्रांड का वाईफाई कनेक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं। तो मैंने इस वीडियो में 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करूंगा, द गुड, द बैड एंड तीसरा द मेजर ड्रॉबैक जो इस पूरी ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री को खा रहा है। सबसे पहले, मुझे एक्साइटल कंपनी से कोई दिक्कत नहीं है अपने यूसेज पैटर्न के साथ। मैं 300 MBPS का प्लान यूज कर रहा हूं एंड मुझे अपलोड्स भी पूरी आती हैं एंड मोर ओवर मुझे अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 महीने कंप्लीट हो चुके हैं इनकी सर्विस को यूज करते हुए, जिसके बाद मैं ये कहने में कंफर्टेबल हूं कि आई एम क्वाइट रीजनेबल टू से कि मैं एक लॉन्ग टर्म रिव्यू दे सकता हूं इस सर्विस के बारे में। स्टार्ट करता हूं अपने रीजन से कि मैंने इनकी सर्विस क्यों चूज करी। सबसे पहला, प्राइसेस। देखो मैंने जियो एंड एयरटेल दोनों ही सर्विसेज यूज करी हुई हैं एंड आपको पता होगा कि इन दोनों के प्राइसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं। 1.2 नोट कि मुझे जो प्लान की स्पीड चाहिए वो है 300 MBPS। अगर एयरटेल से कंपेयर करूं इसी स्पीड को तो वहां पे मुझे देने पड़ते हैं 1768 रुपए पर मंथ। जियो की भी सिमिलर ही है एंड वहीं पे अगर एक्साइटल से कंपेयर करता हूं तो प्राइस गिर के रह जाता है सिर्फ 700 रुपए। तो यहां पे प्राइस में जीता कौन? ऑफ कोर्स एक्साइटल, राइट। सेकंड पॉइंट है ओनली बैंडविड्थ प्लान। देखो मैं एक यूट्यूबर हूं, कंटेंट क्रिएटर हूं, मुझे अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके एडिटर को भेजनी होती है, तो बहुत सारी अपलोडिंग लगती है, फिर डाउनलोडिंग लगती है एंड ये डेटा का सिलसिला चलता रहता है। तो ऐसे में मुझे एक ऐसे प्लान की जरूरत है जिसपे मुझे जबरदस्ती OTT नहीं थोपा जा रहा हो। अगर मैं जियो एंड एयरटेल में जाता हूं, 200-300 MBPS की स्पीड लेना चाहता हूं तो वहां पे मुझे जबरदस्ती OTT थोपा जाता है कि प्राइम ले लो, हॉटस्टार ले लो, ये आपको साथ में मिलेगा, लेकिन ओनली बैंडविड्थ का कोई प्लान एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं, एक सेकंड, जियो का एक बिजनेस प्लान आता है लेकिन वहां पे भी 1500 रुपए में आपको 300 MBPS तो मिलता है, लेकिन OTT के बदले में क्या मिलता है? सिर्फ GST बेनिफिट। कम ऑन जियो, क्या कर रहे हो यार। पॉइंट नंबर 3, सर्विस। देखो सर्विस की जरूरत पड़ती रहती है, चाहे आप कोई सी भी नेटवर्क में चले जाओ, कभी ना कभी कोई वायर कटिंग या कुछ ना कुछ इशू आ सकता है। तो जो एयरटेल और जियो में मुझे नहीं मिला वो यहां पे मिला, इसका मतलब कॉम्पेंसेशन। अगर मैंने कंप्लेंट करी और वो 4 वर्किंग आवर्स में रिजॉल्व नहीं हुई तो मुझे एक एक्स्ट्रा फ्री दिन मिलता है अपनी वैलिडिटी के अंदर एंड ये चीज मुझे इनकी काफी सही लगी। कंपनी चाहे कोई भी हो, सर्विस वायरलेस तो है नहीं, पोल से फाइबर की वायर आती है घर तक एंड बीच में फॉर वेरियस रीजन इंक्लूडिंग बंदर काट गए या फिर किसी ने तार काट दी या फिर कोई झटके वटके से तार गिर गई, टूट गई, तो ऐसे में कनेक्शन तो ब्रेक हो गई लेकिन कंपेंसेशन मिल रहा है उसका, तो ये काफी सही चीज है अगर टाइमली रिजॉल्व नहीं होती तो। पॉइंट नंबर 4 है टिकट्स। मेरे 11 महीने के एक्सपीरियंस में अप्रोक्सीमेटली 4 बार मुझे टिकट्स रेस करनी पड़ी एंड उसमें से 2 टिकट्स एक ही वीक के स्पैन में थी। टर्न्स आउट कि उस टाइम पे वायर पे कुछ फॉल्ट था, इन्होंने दोनों तरफ के कनेक्टर्स को चेंज कर लिया एंड उस दिन से आज का दिन है कि अभी तक कोई और दोबारा से फॉल्ट नहीं आया। एंड फाइनली 5th पॉइंट है रिस्पॉन्स टाइम। जब मैं टिकट रेस करता हूं तो विद इन 1 आवर कॉल आ जाता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है एंड वो फोन से ही ट्रबल शूट कराने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं कर पाते तो अगले 1 घंटे में इंजीनियर आ जाता है या फिर उसका कॉल पे कंफर्मेशन आ जाता है कि आपका इतनी देर में इशू सॉल्व हो जाएगा एंड अभी तक 4 बार में इसी तरीके से सॉल्व हो गई है प्रॉब्लम्स। तो मेरे लिए ना प्रीटी मच सॉर्टेड रही है ये एक्सपीरियंस एंड इतना बहुत है किसी को ये सर्विस रेकमेंड करने के लिए। एंड मैंने यही किया, हमारी टीम के कैमरामैन को मैंने ये सजेस्ट कर दिया, रेकमेंड कर दिया एंड अब इनकी कहानी आप इनकी जुबानी ही सुनो। हाँ तो अब बताओ भाई क्या है समस्या है, क्यों हैरान परेशान हो रहे हो एक्साइटल की सर्विस को लेके? अपना पूरा एक्सपीरियंस, सामने कैमरा है, बढ़िया तरीके से बताओ भाई। आज डेट क्या हो गई? 5 अक्टूबर और लिटरली मैंने 23 ऑफ सितंबर को अप्लाई किया था फॉर दैट एक्साइटल वाईफाई। एक तो मेरे पूरे के पूरे पैसे फंसे हुए हैं, अभी तक मेरी कोई भी सुनवाई नहीं है। आज 10 दिन हो गए, अभी तक मेरे घर पे ना नेट है ना कुछ है, मेरा काम बिल्कुल फंसा हुआ है। नहीं तो KYC वालों से बात करी होगी ना, जो KYC करने वाला आया होगा या इंस्टॉलेशन वाले से बात हुई होगी, तो उसका क्या रिस्पॉन्स रहा है? उसका मतलब क्या इंटरेक्शन रहा तेरा? KYC वाला बंदा बोलता है इंस्टॉलेशन वाले से बात करो। जब इंस्टॉलेशन वाले को फ़ोन किया तो उसने बोला कि भाई अभी वायर नहीं है हमारे पास, ठीक है। उन्होंने बोला कि मैं कल करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वेट कर लिया 1 दिन का। उसके बाद उन लोगों ने दोबारा हर दिन डेली कोई ना कोई बहाना, कभी मेरे पास वायर नहीं है, कभी मेरे पास जो एरिया का कंट्रोल है वो उसकी मेरे पास परमिशन नहीं है, बहानेबाजी कर रहे हैं मतलब। बस बेसिकली वो डेली कल करके आज टोटल मेरे को 13 दिन हो चुके हैं। भाई जब इंस्टॉलेशन वाले को बोला तो उसने बोला कि आप मैनेजर से बात कर लीजिए। उन्होंने मुझे मैनेजर का नंबर दिया। जब मैंने मैनेजर से बात करी
तो उसने बोला कि आप इंस्टॉलेशन वाले से बोल दीजिए कि वो आपका मेल डलवा दे कंपनी में, जिससे क्या है कि वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अच्छा, बट मतलब रिफंड के लिए बोला था उन्होंने? हाँ, कि रिफंड आ जाएगा। हाँ, आपका रिफंड आ जाएगा। और अगले ही दिन वो बंदा वायर लेके मेरे घर पे पहुंच गया कि आज हम आपका इंस्टॉलेशन करते हैं। जिस दिन वो आया, लाइक नेक्स्ट डे उसने मेरे को फ़ोन किया था, वो आ गया। उसके बाद वायर लगाने के बाद मेरे से बोलता है कि अभी यहाँ पे कुछ कनेक्शन का इशू है, मैं बैक एंड पे जाके चेक करके आता हूँ। और तब से लेके अब तक आया ही नहीं। ये कितने दिन पुरानी बात है भाई? अप्रॉक्सीमेटली 2 दिन। 2 दिन से अभी तक कोई रिवर्ट नहीं? कोई रिवर्ट नहीं है ना। वो मेरी वायर लेके गया है, लिटरली मेरी वायर घर से लटक रही है। और वो मैं कैसे बताऊं, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं लटक जाऊं उस पर। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अब अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन हुई है तो तेरे पास 2 और ऑप्शन थे कि या तो तू कस्टमर केयर पे बात कर लेता, या फिर इनकी ऐप है जो माई एक्साइटल ऐप, उसमें टिकट वगैरह रेस कर लेता। तो उसमें से तूने कुछ करके देखा? मैंने दोनों काम किए थे। मैंने कस्टमर केयर पे भी बात करी, तो उन लोगों ने मुझे सिर्फ ये जवाब दिया कि आप एक बार एक टिकट रेस कर दीजिए ऐप पे जाके। तो जब मैं ऐप पे जाके मैंने टिकट रेस करी, उसके बाद भी मेरे पास 2 दिन तक कोई रिवर्ट नहीं आया। 3rd डे मेरे पास एक फ़ोन आता है जिसपे आवाज़ नहीं आ रही थी, वॉइस उसकी ब्रेक हो रही थी। उन लोगों ने सिर्फ ये एक चैट में डाल दिया कि योर कनेक्शन लाइक योर फ़ोन नंबर इज़ नॉट रीचेबल। उसके बाद भी मैंने 2 बार उनको मैसेज दिया, मैंने ऑल्टरनेट नंबर दिया, बट फिर भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से। मैं आपको टिकट रेस वाली पे एक बात बताता हूँ। पहले तो 4-5 दिन मेरा एक्चुअली ग्राउंड जो स्टाफ है उनका, उनसे बात चल रही थी। काफ़ी दिन तक उनसे ही मेरा चलता रहा। जब मैं आखिर में तंग हो गया तो मैंने एक बार टिकट रेस करी। और वहाँ ये होता है कि जब मैंने टिकट रेस करी तो मुझे ये चीज़ पता चली कि मेरा कनेक्शन उस 23 सितंबर से स्टार्ट था। मतलब इंस्टॉलेशन कंप्लीट दिखा दी थी? हाँ, कनेक्शन चल रहा है तेरे नाम पे आज भी? हाँ जी, आज भी चल रहा है। और अभी भी अगर आप मेरे ऐप पे एक्सपायरी देखोगे तो 6 मंथ्स की जो भी मेरा प्लान था वो स्टार्ट हो चुकी है। तो यार ये देखो, ये इनकी इंस्टॉलेशन रिक्वेस्ट है। इनका नंबर ब्लर कर देंगे हमारे एडिटर साहब। तो ये दिखा रहा है 23rd सितंबर को, डियर सब्सक्राइबर योर इंस्टॉलेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो तेरे से कोई OTP वगैरह मांगा था? क्या करा था? एक्चुअली जब KYC हो रही थी तो ऑन द स्पॉट उन लोगों ने मेरे से OTP मांगे थे। अच्छा। 2 या 3 OTP मांगे थे, जिसमें इंस्टॉलेशन का कोई भी मेंशन नहीं था मैसेज में। Okay. मैंने सिर्फ वही वाले OTP दिए थे। आई डोंट नो कैसे क्या हुआ, बट वो मेरा इंस्टॉलेशन दिखा रहा है। इस बात का कोई जवाब दे पा रहे हैं ये लोग इंस्टॉलेशन वाले कि भाई क्यों ऐसे कनेक्शन चालू कैसे हो गया? जब आज 13 दिन हो गए, कनेक्शन अभी तक लगा ही नहीं है, तो तेरे नाम पे इन्होंने कनेक्शन चालू भी कर दिया? हाँ, पहले से ही कर रखा है। मैंने जब उनसे ये चीज़ पूछी तो उन लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं था। उन लोगों ने बस यही चीज़ बोली कि सर आपका इंस्टॉलेशन तो कब का हो चुका है, जबकि अभी मेरे घर में ये काफ़ी गड़बड़ वाला मामला दिख रहा है मेरे को कि जब हुआ ही नहीं कुछ तो ऑन पेपर आपने कनेक्शन चालू कैसे कर दिया? ये थोड़ा सा बहुत नया सुनने को मिला। मज़ा आ रहा है मतलब तेरे को इस एक्सपीरियंस? अरे ये एक्सपीरियंस तो, ये जो तुम्हारी दूसरी टिकट है कनेक्शन शोइंग, ये वही वाली है जो आपने अभी बताया कि जो मैंने उनको टिकट रेस करा था। तो देखो ये इनकी दूसरी टिकट है। यहाँ पे 1 अक्टूबर यानी आज से अप्रोक्सीमेटली 5 दिन 5 दिन पहले। तो 5 दिन पहले इन्होंने अपना ऑल्टरनेट नंबर दिया है, क्योंकि इनका कॉल आया था और ये ऐसा कह रहे हैं कि हम आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो कोई ऑल्टरनेट नंबर दीजिए। तो ऑल्टरनेट नंबर दे दिया है, इसको भी 5 दिन हो गए हैं। इस 5 दिन के बाद कुछ आया नहीं आया? कोई रिवर्ट नहीं है। देखो यहाँ पे ऊपर भी लिखा है, हमने यही मेंशन करा है कि कनेक्शन नॉट इंस्टॉल्ड टिल डेट बट ऐप शोइंग कनेक्शन रनिंग सिंस 5 डेज। और ये इनकी हिस्ट्री आती है पूरी, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही है। कनेक्शन स्टेटस पेंडिंग कस्टमर ओपन 1 तारीख से। तो कुल मिला के अब करंट क्या स्टेटस है? मतलब अब कोई दूसरा कनेक्शन देख रहा है या इसी को यही लग जाए अगर कल परसों में, तो इसी को ही लगवा लेगा? कैसे भाई ये वाला कनेक्शन तो मुझे कोई फ्री में भी देगा ना तो भी मैं ना लगवाऊंगा और ना किसी को रिकमेंड करूंगा। ऐसा क्यों? जो कंपनी 2 हफ्ते में कनेक्शन नहीं लगा सकती, बाय एनी चांस अगर मुझे किसी सर्विस की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे क्या सर्विस देगी? मैं कहता हूँ बेसिकली लॉस भी आ जाए छोटा सा तो वो सर्विस में भी मेरे को 2 हफ्ते अटका देगी। सही बात है। तो आपने सुना पूरा किस्सा और पूरा मैटर क्या था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो के लिए स्पेशली हम एक लाइव कॉल करें कॉल सेंटर पे एंड देखते हैं उनका क्या जवाब है इसके ऊपर। एंड दूसरी कॉल हम करेंगे इंस्टॉलेशन वाले बंदे को, उससे सुनते हैं उसका क्या इसके ऊपर ओपिनियन है या फिर क्या सॉल्यूशन हमको वो देने वाला है। अब देखो मैंने ना अपने चैनल के ऊपर एक्साइटल के CEO विवेक रैना जी के साथ एक छोटा सा पॉडकास्ट भी करा था, तो आई हैव दैट काइंड ऑफ लिंक कि मैं उनको कॉल या मेल पे रीच आउट करके छोटा सा मैटर वैसे ही सॉल्व करवा देता। लेकिन
क्योंकि ये वीडियो कस्टमर पीओवी से है, तो हर कस्टमर के पास जितनी रीच होती है किसी भी कंपनी की सर्विस लेने के लिए, सिर्फ उतने ही हाथ पैर हमने इस वीडियो के अंदर मारे। मतलब कि एक कस्टमर केयर और दूसरा ग्राउंड स्टाफ जो इंस्टॉलेशन हमारे यहाँ लगाने आएगा, या फिर तीसरा जो ऐप है जो बेसिकली इनके किसी काम की लग नहीं रही है, एटलीस्ट इस केस के अंदर। इससे ज्यादा एक आम आदमी क्या ही हाथ पैर मार लेगा एक नॉर्मल वाईफाई कनेक्शन के लिए। तो अब मैं कॉल लगाने वाला हूँ एक्साइटल को, एंड यहाँ पे जो नंबर मिला है मुझको इनकी वेबसाइट से, वो नंबर मैंने डायल कर दिया है। If you are facing a low connectivity issue, please press 1. For any other account and billing related queries, please press 3. Please wait while we connect. Any other issues में डाला है मैंने, क्योंकि कनेक्शन लगा ही नहीं है। तो Thank you for calling Exciter, dear customer. आपको प्रतीक्षा में रखने के लिए हमें खेद है। जब तक ये कॉल उठाएं तब तक बता दूं, हमारे स्किनली का नया स्टोर यहाँ पे लाइव हो चुका है, goskinly.com। लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। सारे नए नए डिजाइन वहाँ पे अपलोड होते जा रहे हैं फॉर ऑल द लैपटॉप्स, कैमरास, ड्रोन्स, लेंसेज एंड बहुत सारी कैटेगरीज चार्जर्स के साथ। तो मेक श्योर जाके चेकआउट कर लेना, मजा आ जाएगा। अभी भी लाइन बिजी जा रही है, पूरा इंटीग्रेशन निकाल दिया, अभी कॉल नहीं उठी। 8 मिनट के बाद। मैम मेरा ये रजिस्टर्ड नंबर है जिससे मैंने कॉल करा है, मैंने कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था। आप चेक कर पा रहे हैं डिटेल्स? मोहित के नेम पे कनेक्शन रजिस्टर्ड है आपका? हाँ जी राइट। मैम क्या स्टेटस है इस कनेक्शन का? कनेक्शन आपका एक्टिव है सर। मैम अभी तक इंस्टॉल तो हुआ नहीं है मेरे घर पे, मैंने टिकट भी रेज करी थी उसकी। एंड बेसिकली आप कह रहे हैं कि आपको उसके रिगार्डिंग जो है वो कोई भी इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुई है, ना ही कोई वायर इंस्टॉल हुआ है एंड ना ही कोई आपका कनेक्शन। राइट, कुछ भी नहीं, कोई राउटर नहीं, कोई वायर नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये ऐप में मेरे नाम से कनेक्शन स्टार्ट क्यों दिखा रहा है, पहले तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ। ऐसा आपने कनेक्शंस के लिए अप्लाई किया था ना, दस बार हमारी साइड से कनेक्शन एक्टिव। तो मैम वहाँ पे एक्टिव हो गया, इंस्टॉल हुआ नहीं, पहले एक्टिव कैसे कर दिया आप लोगों ने? जब इंस्टॉल होगा, नेट में यूज करना स्टार्ट कर पाऊंगा, तभी तो आप उसको चालू करेंगे। माई एक्साइटल की ऐप में उसमें तो मेरे को वैलिडिटी भी दिखा रहा है कि इतने दिन की 22/3/2024 को मेरी एक्सपायरी लिखी हुई है इसकी। एंड आप टिकट हिस्ट्री में मैं देख रहा हूँ तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन रिक्वेस्ट डली हुई है, जिस दिन मैंने KYC करी है वहाँ पे दिखा रहा है कि योर इंस्टॉलेशन हैज बीन कंप्लीटेड, थैंक यू फॉर चूजिंग एक्साइटल। आपकी कंपनी से फॉरवर्ड कर चुकी है, आपको इसके रिगार्डिंग जो है हमारी टेक्निकल टीम कोऑर्डिनेट करके आपका जो राउटर है एंड जो आपकी वायरिंग है। मैम नहीं, मुझे ये रिफंड चाहिए। अब मेरे को अब 12 दिन में कनेक्शन नहीं लगा पा रहे आप, तो मुझे कोई उसमें लगवाना नहीं है, मुझे आप रिफंड करवा दीजिए इस अमाउंट का जो मैंने कनेक्ट करके बात कर लीजिए, रिस्पॉन्स के रिगार्डिंग प्रॉपर्ली हेल्प कर देंगे। हाँ जी, फिर से होल्ड पर डाल दिया। वेलकम टू एक्साइटल, माय नेम इज आदित्य। सर मेरा ये कनेक्शन है, इसका रिफंड चाहिए था मेरे को। इंस्टॉलेशन वहाँ पे दिखा रहा है कि हो गई है, लेकिन अभी तक कोई इंस्टॉलेशन हुई नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहा हूँ सर, आपका प्लान भी एक्टिवेटेड है। सर ये किसने करा एक्टिवेट? मेरे को तो लगा ही नहीं है ना मेरे घर पे तो प्रेमिसेस में कुछ भी। बेसिकली बताना चाहूँगा, आपकी कॉल कनेक्ट हुई सेल्स डिपार्टमेंट में हुई है। आपकी बेहतर सहायता के लिए कॉल को ट्रांसफर कर दूंगा कंसर्न डिपार्टमेंट में, वहाँ पे आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ओके सर। SBI तो नहीं है सर कहीं ये? एक काउंटर से दूसरे काउंटर, अभी मैंने पिछली मैम को भी यही चीज समझाई थी पूरी, फिर उन्होंने आपके पास कॉल ट्रांसफर कर दी। अब आप कह रहे हो फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ। सरकारी बैंकों वाला हिसाब है, एक काउंटर से दूसरे काउंटर पे। भाई 13 मिनट हो गए हैं लाइन पे, अभी तक ये सही जगह तक कॉल ही नहीं पहुंच पाई है। इनका होल्ड तो खत्म नहीं हो रहा, लेकिन आप कोड यूज कर लेना स्किनली 200, 2 स्किन्स आप बाय कर सकते हो सिर्फ 448 रुपीज में, फ्री शिपिंग। डेली कल परसों ऐसे टालते जा रहे हैं, तो अब मुझे कनेक्शन नहीं लगवाना है, आप मुझे इसका रिफंड इशू करवा दीजिए पूरा। हाँ जी, फिर से एक और होल्ड, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हेलो, लोकल पार्टनर आपको कनेक्शन नहीं लगा रहा है, इसकी वजह से आप इशू फेस कर रहे हैं। हाँ जी, इसका मैंने 3,538 रुपये पे किया था, वो मुझे पूरा रिफंड के लिए अप्लाई करना है। सर मैं 1 मिनट अपने सुपीरियर से बात करना चाहूँगा, होल्ड रख सकती हूँ? करिए मैम, होल्ड करिए फटाफट से, आप मुझे इसका रेजोल्यूशन दीजिए। धन्यवाद। हाँ जी सर, इस रिगार्डिंग आप अपने कंसर्न टीम को आपका कॉल फॉरवर्ड कर सकती हूँ? मैम ये चौथी बार कॉल फॉरवर्ड होके आया है क्या? अब मैंने ये तभी आपसे कॉल उठाते ही पूछा था कि क्या ये कंसर्न टीम है कि नहीं है, आपने बोला सर्विस डिपार्टमेंट ही है। अब आप फिर कह रहे हो कि कंसर्न टीम को मैं फॉरवर्ड करूं कॉल। Why we connected your call to the first available agent? Thank you for calling. फाइनली Welcome to Excitl. My name is Mary. How may I help you? मैम ये रिफंड चाहिए था इस कनेक्शन का। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपकी कॉल सेल्स टीम
टीम में ट्रांसफर कर रही हूँ। कौन सी टीम में मैम? सेल्स टीम, क्योंकि अभी इंस्टॉलेशन आपकी हुई नहीं है तो। मैम ये कॉल सेल्स टीम से ही घूमती हुई आ रही है। मैं ज्यादा नहीं 28 मिनट से होल्ड पर हूँ। कंपनी देगी रिफंड कि नहीं देगी कि आप आपस में आप लोगों को यही नहीं पता है कि कौन सा डिपार्टमेंट इस चीज को हैंडल करेगा? तो भाई मैंने तो कॉल काट दिया, 30 मिनट हो गए, इससे ज्यादा कोई क्या ही कॉल पे वेट करेगा किसी का। तो ये इनके हाल हैं सर्विस सेंटर के। अब ट्राई करते हैं एक बार फील्ड एग्जीक्यूटिव को। हेलो। हाँ जी सर। भैया जी क्या हुआ हमारे कनेक्शन का? आज 15 दिन होने को चले। कनेक्शन का तो सर आपको बात हुई होगी, समझा लीजिए। काय की बात हुई? उन्होंने बोला मेल डलवाओ, फिर आपको जब करा था तो आप उधर पहुंचे हुए थे काला महल। हाँ, आपका पेमेंट तो आपके अकाउंट में आ जाएगा जो पे। कब आएगा? कब आएगा? अब देखो सर, उसमें टाइम होता है, एक 3 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। अभी 3 हफ्ते लगेंगे? अभी 3 हफ्ते कौन इंतजार करेगा पैसों के लिए? आप एक नंबर नोट कर लो, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। अरे एक और नंबर मिला है भाई, अब फिर ट्राई कर लेते हैं। आखिरी नंबर है, इसके बाद कोई नंबर कॉलिंग नहीं करने वाला मैं। एक्साइटल संभालते हैं सर आप? 15 दिन पहले अप्लाई हुआ था केदार से बात हुई होगी आपको, कह रहा था केस मालूम है आपको पूरा। अब आप कह रहे हो उल्लू के पट्टे हैं, वो कह रहे हैं कि आप संभालोगे। अब मैं किसकी मानूं? बताना जरा, लाइन पे लेना उसको। क्या? हाँ जी सर, ये लाइन पे हैं। हेलो। हाँ जी वो लाइन पे हैं जो कह रहे थे आप बात करो। दादा कौन केदार बोल रहा? केदार तेरी बुद्धि खराब है क्या? नहीं सर, इसका नहीं, तू क्या चाह रहा है कि मैं तेरे तो गालियां सुनाऊं तुझे? मेरा नंबर क्यों दे रहा है? रिफंड मैं करूंगा। तो जरा सी भी नहीं है तेरे अंदर। चलना है तो तरीके से चल, नहीं तो सुन, आगे से इस तरीके के फोन मेरे पास नहीं आने चाहिए। तो ये हाल है भाई इनके, आपस में ही कोई इंटरनल लिंकिंग नहीं है कि कौन क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड ये बिल्कुल थर्ड क्लास सर्विस है फॉर अ कस्टमर। अब इस कनेक्शन का आगे क्या होगा ये तो चलो साइड रखते हैं, लेकिन इस वीडियो पे फोकस करें तो आपने द गुड देख लिया, द बैड देख लिया, एंड अब बात करते हैं द मेजर ड्रॉबैक की, जो इस सिचुएशन का एक्चुअल रीजन है, जो कि है एलसीओज। एलसीओज मतलब लोकल केबल ऑपरेटर, जो कि टाइड अप होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ लास्ट माइल सर्विस देने के लिए। एंड ये एलसीओज वाला मॉडल बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज फॉलो करती हैं। इस टाई अप से बेसिकली दोनों का फायदा होता है। कंपनी का ये फायदा कि उनको गली गली हर शहर में जाके तार नहीं बिछानी, क्योंकि जो एलसीओ है वो ऑलरेडी उस एरिया से अवेयर है कि कौन सी वायर का क्या रूट है एंड कैसे लेके जाना है, क्योंकि ये जो एलसीओ है ये ऑलरेडी वहां का केबल ऑपरेटर रह चुका है या फिर ऑलरेडी इन बिजनेस है। एंड दूसरी तरफ एलसीओ का ये फायदा है कि क्योंकि वो सिर्फ एक पहले केबल ऑपरेटर था, अब उनको उसी सेम रूट्स पर बस एक वायर और डालनी है एंड उसका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि ये कंपनीज इनको कमीशन बेसिस के ऊपर नए नए कनेक्शंस अलॉट करती हैं। अब ये एलसीओज कितने रिस्पॉन्सिबल हैं अपने अपने एरियाज में, ये चीज डिसाइड करती है कि नेट वाली कंपनी की सर्विसेज एंड यूजर को कैसी मिलेगी। ज्यादा डिगिंग करने पे पता चला कि हमारे वाले केस में मेरे घर का जो एरिया है वो उस एलसीओ की अलग ऑफिस संभालती है, एंड इसके घर का जो एरिया है वो उसी एलसीओ की दूसरी ऑफिस। एक ऑफिस के लोग तो डेफिनेटली मक्कार हैं। इसका मतलब ग्राउंड स्टाफ इररिस्पॉन्सिबल या फिर खराब होने की वजह से कस्टमर्स को मिलने वाली सेटिस्फैक्शन अफेक्ट होती है। एंड ऐसे केसेस के अंदर कस्टमर ये नहीं देखता कि किसका प्लान सस्ता है किसका महंगा है, सिर्फ ये देखता है कि एटलीस्ट सर्विस अच्छी मिले मुझे। इसीलिए जब भी लोग मेरे से पूछते हैं कि कौन सा कनेक्शन लगवाया जाए, तो मैं ये बोलता हूं कि कौन सा कनेक्शन लगवाया जाए क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि जो कनेक्शन मेरे यहाँ अच्छा काम कर सकता है हो सकता है वो आपके यहाँ खराब करे, एंड वाइस वर्सा एज वेल। ऐसे केसेस के अंदर अगर आपके एरिया में या फिर आपके पड़ोसी लोग यूज कर रहे हैं कोई कनेक्शन, तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, जो आपको गाइड कर सकता है कि उनका जो कनेक्शन है वो कैसा चल रहा है, अच्छी स्पीड मिल रही है या फिर सर्विस अच्छी मिल रही है, कितना ड्रॉप्स आते हैं नहीं आते, एंड सो ऑन। तो ये था पूरा एक्साइटल का लॉन्ग टर्म रिव्यू एंड शॉर्ट टर्म रिव्यू। ये इतना शॉर्ट था कि लग ही नहीं पाया। आप कौन सा कनेक्शन यूज कर रहे हो, कौन सी सिटी में, एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सब चीजें नीचे कमेंट कर देना। एंड मेक श्योर कि आप ये कमेंट जरूर करो, जिससे जितनी भी जनता ये वीडियो देखे एटलीस्ट उनको ये आइडिया लग जाएगी कौन से शहर में कौन सी सर्विसेज अच्छी चल रही हैं, क्योंकि कंपनीज तो सब यही बोलेंगे कि वो बेस्ट हैं। ऑल्सो अगर कोई एक्साइटल से वीडियो देख रहा हो तो भाई अपने एलसीओज की गंदगी थोड़ी साफ कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि लोग आपकी सर्विसेज से अपने हाथ धोने स्टार्ट कर दें। इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।